हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा 2023 के अंदर जो है 21,391 पदों पर होने वाला है। न्यू एग्जाम डेट जो है अपडेट किया गया है। 2 और 3 दिसंबर से जो है आप सबों का एग्जाम जो है शुरू किया जाएगा। उसके लिए यहाँ पर 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं, तो फटाफट जो है इन सारे को आप सब याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब जो है पेपर में छपने वाली प्रश्न है। बहुत सारा प्रश्न है डायरेक्ट इसी सब प्रैक्टिस सेट से जो है आप सबों के पेपर में जो है देखने को मिल जाएंगे। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 65 है। इसके पहले 1 से लेकर जो है 64 तक प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, तो उन सारे प्रैक्टिस सेट को जो है आप सब जो है 2 बार 3 बार करके जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह 10वीं लेवल पर जो है पूरी तरह से आधारित प्रैक्टिस सेट है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस प्रैक्टिस सेट को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में जो है 50 प्रश्न कराने वाले हैं, तो थोड़ा सा जल्दबाजी में कराएंगे ताकि कम समय में जो है 50 प्रश्न को करा सके। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है कि बारदोली आंदोलन जो है यह किसके नेतृत्व में हुआ था। इस वीडियो के लाइव चैट में जो है आप सब सभी प्रश्नों का जवाब देते रहिएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में जो है बारदोली आंदोलन जो है हुआ था। यहाँ पर ए पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे देते हैं। बारदोली सत्याग्रह जो है 1928 ईस्वी, यहाँ पर लिख देते हैं 1928 ईस्वी में जो है गुजरात में हुआ था। यह एक किसान आंदोलन था और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है यह भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। तो इसको भी आप लोग को साथ साथ याद रखना है। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को जो है कारखानों में काम पर जो है नहीं लगाया जा सकता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 24 में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है कि बादलों की दिशा तथा गति मापने वाला यंत्र जो है क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि नेफोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। पर 4 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय विकिरण से जो है शरीर का कौन सा अंग जो है सबसे पहले जो है प्रभावित होता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा के बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे देते हैं। हड्डियों के अंदर भरा हुआ एक मुलायम जो ऊतक होता है उसी को अस्थि मज्जा कहते हैं। तो इस बात को आप सबको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि अर्धरात्रि के सूर्य का भूमि जो है किसे कहा जाता है। और ये प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में और 1 बार जो है फॉरेस्टर में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि नॉर्वे देश को। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है कि सेलुलर फोन सेवा की शुरुआत जो है सर्वप्रथम किस देश में हुई। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अमेरिका देश में। गूगल पर आप सर्च करेंगे तो चीन भी दिखाएगा और जापान भी दिखाएगा, लेकिन इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अमेरिका देश। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे देते हैं। दुनिया के पहले मोबाइल फोन का निर्माण जो है मार्टिन कूपर जी के द्वारा जो है 1973 ईस्वी, यानी कि 1973 ईस्वी में जो है किया गया था। तो ये सब आप लोग को याद रखना है। और टेलीफोन का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जी के द्वारा जो है किया गया। तो इसको भी जो है आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि प्रशांत पेटी जो है यह किस रेखा के निकट जो है स्थित है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि भूमध्य रेखा के निकट जो है प्रशांत पेटी जो है स्थित है। यहाँ पर ए पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो है भारत का वायसराय कौन था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यहाँ पर ए पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कांस्टेबल में जो है 3 बार पूछा जा चुका है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब घटित हुआ है। तो आपको याद रखना है 13 अप्रैल, यहाँ पर लिख देते हैं 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है अमृतसर में जो है घटित हुआ है। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि अफ्रीका में लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को कितनी बार काटती है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 2 बार काटती है। और ये भी प्रश्न एक बार फॉरेस्टर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। पर 10 नंबर प्रश्न है
कि भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को कितने दिनों के भीतर जो है भरना अनिवार्य है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 6 माह के अंदर ही जो है राष्ट्रपति के रिक्त पद को जो है भरना अनिवार्य होता है। यहां पर बी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह भी प्रश्न एक बार ड्राइवर में और एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए, यहां पर 11 नंबर प्रश्न है कि श्रीहरिकोटा द्वीप जो है यह किस झील के निकट जो है स्थित है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि पुलिकट झील के निकट है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए, यहां पर 12 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी एवं अंबेडकर जो है किस पैक्ट पर जो है हस्ताक्षर किए थे? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पूना पैक्ट पर। और ये भी प्रश्न है एक बार जो है फॉरेस्टर में और एक बार ड्राइवर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए, यहां पर 13 नंबर प्रश्न है कि गदर आंदोलन की स्थापना जो है किसने की? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि लाला हरदयाल जी ने। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए, यहां पर 14 नंबर प्रश्न है कि अनहैप्पी इंडिया जो है यह किसके द्वारा जो है लिखी गई है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि लाला लाजपत राय जी के द्वारा। यहां पर डी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें जो है पंजाब केसरी के नाम से भी जो है जाना जाता है, लाला लाजपत राय जी को। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को साथ साथ याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए, यहां पर 15 नंबर प्रश्न है कि राज्यपाल जो है अपने कार्यों के लिए जो है किसके प्रति जो है उत्तरदायी होता है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति के प्रति जो है यह राज्यपाल जो है उत्तरदायी होता है। यहां पर ए पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए, यहां पर 16 नंबर प्रश्न है कि हिंदू नेपोलियन के नाम से जो है कौन जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी जो है यह हिंदू नेपोलियन के नाम से जो है जाने जाते हैं। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये प्रश्न 3 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को जो है कहा जाता है। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को साथ साथ याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम जो है किसने दिया? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया। यहां पर सी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका स्थापना जो है 1885 ईस्वी में जो है एओ ह्यूम के द्वारा जो है किया गया। और एओ ह्यूम जो है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है प्रथम महिला अध्यक्ष जो है सरोजिनी नायडू थी। और ये भी प्रश्न जो है कांस्टेबल में 2 बार पूछा जा चुका है। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप लोग को साथ साथ याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए, यहां पर 18 नंबर प्रश्न है कि भारतीय क्रांति की माता जो है कौन मानी जाती है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मैडम भीकाजी कामा को जो है भारतीय क्रांति की माता जो है कहा जाता है। यहां पर बी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए, यहां पर 19 नंबर प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने जो है गोवा के किस राज्य के शासक से जो है जीता था? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि बीजापुर की। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए, यहां पर 20 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जो है कौन थे? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि जॉर्ज यूले थे। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए, यहां पर 21 नंबर प्रश्न है कि सूरत अधिवेशन का नेतृत्व जो है किसने किया था? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर रास बिहारी घोष जी। यहां पर डी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए, यहां पर 22 नंबर प्रश्न है कि अकबर ने जजिया कर को जो है कब समाप्त किया? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 1564 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए, यहां पर 23 नंबर प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली बस्तियों का पहला गवर्नर जो है कौन था? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांसिस्को जो है अल्मीडा। यहां पर क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए, यहां पर 24 नंबर प्रश्न है कि रूस की क्रांति के समय जो है रूस का जार कौन था? जार का मतलब जो है राजा होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि निकोलस द्वितीय जो है यह रूस की क्रांति के समय जो है रूस का राजा था। यहां पर सी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए, यहां पर 25 नंबर प्रश्न है
कि लीग ऑफ नेशन का वैधानिक रूप से जो है जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 जनवरी 1920 ईस्वी को जो है लीग ऑफ नेशंस का वैधानिक रूप से जो है जन्म हुआ था। यहाँ पर बी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न है कि श्वेत कोयला जो है किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। यूरेनियम को जो है श्वेत कोयला कहा जाता है। यदि आप गूगल पर सर्च करेंगे कि श्वेत कोयला किसे कहा जाता है तो वहां पर जल विद्युत दिखाएगा, तो वो भी होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है यह कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि देहरादून में जो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है स्थित है। देहरादून जो है यह उत्तराखंड राज्य में पड़ता है, तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को याद रखना है। और ये भी प्रश्न जो है एक बार जो है फॉरेस्टर में और एक बार जो है कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और ये प्रश्न जो है 2 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, एक बार जो है फॉरेस्टर और एक बार ड्राइवर में भी यह प्रश्न पूछा गया है। आप सबको बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप सबों को इसके पहले करा चुके हैं या जो करा रहे हैं, यदि उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप अच्छे तरह से कर लेते हैं तो अब की बार जो है आप सबों का रिजल्ट हर हाल में बनने वाला है। क्योंकि बहुत सारा प्रश्न जो है डायरेक्ट इसी सब प्रैक्टिस सेट से जो है आप सबों के पेपर में जो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस बात को आप सबों को हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न है कि सोडियम को किस में रखा जाता है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मिट्टी के तेल में जो है सोडियम को जो है रखा जाता है। और ये भी प्रश्न जो है एक बार ड्राइवर में, एक बार कांस्टेबल में और 2 बार मद्य निषेध में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोजन का आइसोटोप जो है क्या है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ड्यूटेरियम जो है यह हाइड्रोजन का आइसोटोप है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न है कि किस धातु का जो है संक्षारण नहीं होता है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सोना का जो है संक्षारण नहीं होता है। जबकि इन सारे तो यहाँ पर जो दिया गया है इन सभी का जो है संक्षारण होता है। सोना को यदि आप मिट्टी में जो है यानी कि 2 साल 4 साल जितना दिन के लिए यदि आप रख देंगे तो जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा, इसमें का जो है संक्षारण जो है नहीं होता है, ठीक है। तो इस बात को आप सबों को हमेशा ध्यान में रखना है। यानी कि लोहा को आप यदि आप मिट्टी में हिला देंगे तो पता चलेगा यदि 5 किलो का लोहा है तो 6 मंथ के बाद पता चलेगा वह 3 किलो ही बचा, ठीक है। तो ये उसमें संक्षारण होता है लेकिन सोना में संक्षारण नहीं होता है, ठीक है। तो इस बात को आप सबों को हमेशा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न है कि अमीबा जो है यह कितना कोशिकीय जीव है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अमीबा जो है यह एक कोशिकीय जीव होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न है कि नर मनुष्य में जो है कौन सा लिंग जो है गुणसूत्र होता है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि एक्स और वाई जो है यह नर में जो है गुणसूत्र जो है होते हैं, जबकि स्त्री में जो है XX क्रोमोसोम्स होता है। तो इसको आप सबों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न है कि अफीम में कौन सा तत्व जो है पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि निकोटिन और मॉर्फिन जो है यह अफीम में पाया जाता है। तो यहाँ पर बी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका के निवासी को जो है क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि एस्किमो जो है कहा जाता है। और ये भी प्रश्न जो है एक बार फायरमैन में और एक बार जो है ड्राइवर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न है कि समान लौड़ता को मिलाने वाली रेखा को जो है क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि आइसोहेलाइन जो है इसे कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न है कि भारत के बीचों बीच से जो है होकर कौन सी रेखा जो है गुजरती है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कर्क रेखा जो है यह भारत के बीचों बीच से होकर जो है गुजरती है।
और आप सबों को पता होना चाहिए भारत में कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। और आप सबों को बता देना चाहते हैं ये प्रश्न जो है कांस्टेबल में 3 बार से भी ज्यादा पूछा जा चुका है, तो इसको आप सबों को हमेशा ध्यान में रखना है। और जितना करा रहे हैं यदि उतना को आप अच्छे तरह से कर लेंगे तो अब की बार हर हाल में आप सबों का रिजल्ट बनने वाला है। इस बात को आप सबों को हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि अब की बार 1 लाख प्लस कैंडिडेट्स का रिजल्ट भी बनने वाला है। ठीक है, तो इस बात को आप सबों को हमेशा ध्यान में रखना है। जो भी करा रहे हैं 2 बार 3 बार करके जो है आप उसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 29 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा के किस भाग में जो है राज्यसभा का वर्णन है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 17वें। यहां पर बी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे देते हैं। हमारे संविधान के भाग 17 में जो है अनुच्छेद 343 से लेकर जो है अनुच्छेद 351 तक जो है राजभाषा को लेकर जो है विशेष प्रावधान है। और संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को जो है सम्मिलित किया गया है। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को साथ साथ याद रखना है, और ये भी प्रश्न जो है कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 39 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में जो है संघ का वर्णन है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि भाग 5 में जो है यानी कि संविधान के जो है संघ का वर्णन जो है किया गया है। चलिए आप लोग को थोड़ा सा इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जानकारी दे देते हैं। भाग 1 में जो है किसका वर्णन किया गया है? संघ एवं राज्य क्षेत्र का जो है भाग 1 में जो है वर्णन किया गया है। भाग 2 में किसका वर्णन किया गया है? तो नागरिकता का वर्णन किया गया है। भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। और भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। और भाग 4 के क में जो है मूल कर्तव्य का जो है वर्णन किया गया है। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोग को साथ साथ याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न है कि अस्थायी चुंबक जो है यह किस लोहे का बना होता है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मृदु लोहा का जो है बना होता है। और मृदु लोहा को जो है नरम लोहा जो है कहा जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर सी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है 3 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। एक बार ड्राइवर और एक बार फायरमैन में भी यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 41 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी घटना जो है यह प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्र संघ की स्थापना जो है यह प्रथम विश्व युद्ध का जो है परिणाम नहीं है, जबकि ये सभी के सभी जो है प्रथम विश्व युद्ध का जो है परिणाम यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न है कि विश्व जल दिवस जो है कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर डी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न है कि उपकरण जो वायु दाब मापने हेतु जो है प्रयुक्त होता है वह कौन सा उपकरण है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि बैरोमीटर है। और ये भी प्रश्न जो है एक बार फायरमैन में, एक बार कांस्टेबल में और 2 बार मद्य निषेध में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडलीय परत जो सूर्य के परावैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वह इनमें से जो है कौन सा है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ओजोन मंडल है। और ये भी प्रश्न जो है कांस्टेबल में, एक बार ड्राइवर में और एक बार फॉरेस्टर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध जो है यह किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि नर्मदा नदी पर स्थित है। और ये भी प्रश्न कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न है कि वायु में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा जो है कितना है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 0.03%। यहाँ पर बी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो है मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है। 78.07% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन के बाद जो है ऑक्सीजन पाया जाता है, यानी कि 20 जो है 93% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। तो इस
इसको आप सबों को याद रखना। और ऑक्सीजन के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, तो इसको आपको याद रखना। और ये भी प्रश्न जो है 2 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में, मद निषेध, फायरमैन और ड्राइवर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न है कि प्रतिविषुवतीय धाराओं की प्रवाह जो है किस दिशा में होती है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न है कि समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं जो है क्या कहलाती हैं। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, आइसो बार जो है यह कहलाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न है कि जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है अपना भोजन बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि उत्पादक जो है कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, और यह आज का अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न है कि नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है वह इनमें से जो है कौन सी है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, चंबल नदी जो है यह पूर्व से पश्चिम की ओर जो है प्रवाहित नहीं होती है, जबकि माही हो गया, ताप्ती हो गया, नर्मदा नदी, ये सभी के सभी नदियां जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जो है प्रवाहित होती हैं। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे देते हैं। दक्षिण भारत की नदी जैसे कि माही हो गया, ताप्ती हो गया, नर्मदा हो गया, ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जो है प्रवाहित होते हुए जो है अरब सागर में जो है जल को गिराती है, जबकि चंबल नदी यहाँ पर जो दिख रहा है चंबल नदी, यह दक्षिण में से जो है उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए जो है यमुना नदी में जो है जल को गिराती है। और यमुना जो है यह प्रयागराज में जो है गंगा नदी में जो है जल गिराती है, वह गंगा जो है बंगाल की खाड़ी में जो है जल को गिराती है। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोग को साथ साथ याद रखना है। आप सब जो है आज 50 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए हैं आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप सबों को बता देना चाहते हैं, इसके पहले जितना भी प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं या जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, यदि उतना प्रैक्टिस सेट को आप अच्छे तरह से कर लेंगे तो अब की बार हर हाल में आप सबों का रिजल्ट बनने वाला है। इस बात को आप सबों को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बस इस प्रैक्टिस सेट को आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।